Hello bachcho, let's see the question first. 2, 3 and minus 1, 2 is divided internally in the ratio of 3:4 by the line 7x plus 14y equals to lambda. Then lambda will be equals to. So यहाँ पर देखिए एक लाइन सेगमेंट है जो कि ज्वाइंट करके बन रही है 2, 3 और माइनस 1, 2 से. सो इसको डिवाइड करती है एक अनदर लाइन 7x प्लस 14y इक्वल्स टू लैम्डा इन द रेशियो ऑफ 3:4. सो लैम्डा की वैल्यू क्या होंगी वो हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो देखिए लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि भाई इस तरीके से लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है पी एंड क्यू. ठीक है ना. अब पी हम मान लेते हैं 2, 3 के बराबर है, तो क्यू क्या है 1, माइनस 1, 2 के बराबर है. और ये वो लाइन है जो कि इसको इंटरनली 3:4 के रेशियो में क्या कर रही है, कट कर रही है. और ये कौन सी लाइन है, तो भाई 7x प्लस 14y इक्वल्स टू लैम्डा. सो हमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, राइट. सो देखिए यहाँ पर हम सिंपली सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे. ठीक है ना. यदि मैं मान लो कि ये पॉइंट आर है, सो आर के कोऑर्डिनेट यदि x, y होंगे, ठीक है ना. सो ये x, y दिस विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2 टाइम्स ऑफ x2 m1 x2, क्योंकि इंटरनली यहाँ पर कर रहे हैं. सो इसको नीचे ही लिख देते हैं हम. सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो जो कोऑर्डिनेट होंगे आर के, सो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली इन ब्रैकेट m1 टाइम्स ऑफ x2 प्लस में m2 टाइम्स ऑफ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, जहां पर m1 m2 क्या होंगे, वो रेशियो होंगे जिसमें वो उसको डिवाइड कर रहा है. देन m1 टाइम्स ऑफ y2, ये y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, m2 टाइम्स ऑफ y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2. ठीक है. ये सेक्शन फॉर्मूले का हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए उस r के कोऑर्डिनेट x, y को फाइंड आउट कर ही लेते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पर m1 इज टू m2 वो क्या होगा, तो भाई 3:4 होगा. ठीक है ना. और ये जो कोऑर्डिनेट है ये x1 y1 है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है. तो चलिए हम फॉर्मूला लगाकर सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 1 प्लस में 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, कॉमा सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा. ठीक है ना. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो -3 4 2 8, 8 में से 3 चला गया, कितना बच गया 5. सो ये हो जाएगा 5/7, कॉमा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस 12 18 डिवाइडेड बाय 7 की इक्वल. सो यहाँ से देखिए वो कोऑर्डिनेट ऑफ आर, ठीक है ना, जो कि x एंड y थे वो हमारे निकल के आ चुके हैं. अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये बेसिकली इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट, तभी तो इंटरसेक्शन पॉसिबल होगा. सो इसको हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं. सो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि जो इक्वेशन हमें दे रखी थी दैट इज 7x प्लस 14 ऑफ y इज इक्वल्स टू लैम्डा दे रखा था. सो यहाँ पर हम रखेंगे x का मान, x कितना आया था 5/7 प्लस में 14 इंटू वाई कितना आया था, तो भाई 18/7 आया था. सो दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा. सो 7 से 7 कैंसिल, 7 2 14 हो जाएंगे, 18 2 36, ये हो जाएगा 5 प्लस 36 विल बी इक्वल्स टू लैम्डा, राइट. सो यहाँ से देखिए मुझे लैम्डा का मान कितना निकल के आ गया 41 की इक्वल. यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.